फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टोरी आई लाइक दिस स्टोरी वेरी मच और आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने पहले से सुन भी रखी है तो प्लीज़ दोबारा से सुनिए क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। हो सकता है कि फ्यूचर में जब आप अपने बच्चों को सुनाएं तो उनको कुछ अच्छी शिक्षा ही मिले इस स्टोरी से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वंस अपॉन अ टाइम, जब भी आपको कहना हो एक समय की बात है, एक बार की बात है, आंखें बंद करके लगा दो। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, अ बर्ड लिव्ड विद हर टू यंग वंस छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक भयानक तूफान आया। ओ माय गॉड, एक दिन एक भयानक तूफान आया और बिजली के कड़कने से एक बड़ा पेड़ गिर गया। वन डे अ टेरिबल, भयानक तूफान, टेरिबल स्टॉर्म। वन डे अ टेरिबल स्टॉर्म हिट, सेकंड फॉर्म है, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट हिट हिट, इसलिए सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं लगा है। वन डे अ टेरिबल स्टॉर्म हिट द फॉरेस्ट एंड फेल अ बिग ट्री, और एक बड़ा पेड़ गिर गया। उस तूफान में चिड़िया और उसके बच्चे बिछुड़ गए। इन दिस केओस हम तूफान के लिए, शोर मचाने के लिए और बहुत ज़्यादा जब होच पोच होता है उसके लिए केओस हम लगा सकते हैं। इन दिस केओस हर यंग वंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देम, एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेटेड अलग हो गए। तूफान के कारण दो बच्चे अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। द टू बर्ड्स सेपरेटेड बाय द स्टॉर्म ग्रीव अप इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर पहुंच गए। एक पक्षी डाकुओं के अड्डे के पास जा पहुंचा, जबकि दूसरा एक साधु के आश्रम में। वन बर्ड लैंडेड माने पहुंच जाना, उड़ के गया था ना, वो तो उड़ के गिर जाना। जैसे हम जब प्लेन लैंड करता है तब भी तो लैंड करता है ना, ऊपर से नीचे आता है, तो बर्ड भी उड़ कर गई थी, तो उड़ के नीचे गई थी। वन बर्ड लैंडेड नियर अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का अड्डा। गैंग एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें एक डाकू कभी नहीं होता, बहुत सारे डाकू होते हैं। गैंग डाकू नहीं, मतलब कुछ और भी हो सकते हैं। गैंग तो एक कलेक्टिव ग्रुप का नाम है, ग्रुप। रॉबर्स, वन बर्ड लैंडेड नियर अ गैंग ऑफ रॉबर्स वाइल मैंने जबकि, अदर इन अ हर्मिट्स आश्रम, हर्मिट साधु, दूसरा साधु के आश्रम में पहुंच गया। समझ तो आ ही गई होगी आपको स्टोरी। एक दिन एक राजा जंगल से गुजरते हुए थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वन डे अ किंग पासिंग थ्रू गुजरते हुए, द फॉरेस्ट ग्रीव टायर्ड, थक गया, सेट टू रेस्ट अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी पहले पक्षी ने, जो डाकुओं के साथ रहता था, अपने साथियों को राजा को लूटने के लिए आवाज़ लगाई, क्योंकि वो तो डाकुओं के साथ पला था, तो जैसा डाकू करते थे तो वो तो वैसा ही करेगा। देन ही हर्ड द फर्स्ट बर्ड हु लिव्ड विद द रोबर्स कॉल आउट टू इट्स कंपेनियंस टू रॉब द किंग। रॉब माने लूटना, कंपेनियंस साथियों, कंपेनियंस प्लूरल है, एस लगा है, साथियों को। कॉल आउट बुलाया, उसने साथियों को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। राजा डरकर वहाँ से निकल गया और आगे चलकर एक और पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जो साधु के आश्रम के पास था। राजा को तो डरना ही था, पता नहीं क्या क्या लूट लेते वो। अलार्म्ड माने डरा हुआ, अलार्म्ड द किंग, थोड़ा सा भयभीत हो जाना, अलार्म्ड द किंग मतलब अलर्ट तो हो ही गया वो कि अब ये कुछ ना कुछ तो करेगा। Alarmed, the king left that place and soon found another resting spot near the hermit's ashram. अब उसे कहाँ पर मिला रेस्टिंग स्पॉट? हर्मिट के आश्रम के पास। वहाँ उसे दूसरे पक्षी ने स्वागत करते हुए आराम करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वो तो आश्रम में रहता था, तो जैसा हर्मिट करता था वैसा ही वो सीख गया। Here he was warmly greeted by the second bird who invited him to rest and offered him respect, और उसने वो सम्मान दिया जो देना चाहिए एक गेस्ट को। राजा दोनों पक्षियों के व्यवहार में अंतर देखकर चकित हो गया और उसने साधु को यह बात बताई। राजा तो बड़ा सरप्राइज हुआ, अरे दोनों ही सेम तो हैं बर्ड्स, लेकिन फिर भी दोनों के बिहेवियर में कितना डिफरेंस है। द किंग सरप्राइज्ड बाय द डिफरेंस इन बिहेवियर, वो सरप्राइज हो गया बिहेवियर में चेंज देखकर। एंड वेंट टू द हर्मिट एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। साधु ने समझाया कि भले ही दोनों पक्षी एक ही माँ के बच्चे हैं, परंतु उनके व्यवहार में जो अंतर है उनकी संगति की वजह से है। हर्मिट एक्सप्लेन्ड दैट इवन दो जबकि, भले ही वो अलग अलग हैं,
इवन दो द टू बर्ड्स वर बोर्न फ्रॉम द सेम मदर, भले ही वो एक ही माँ के बच्चे हैं, इवन दो भले ही, देयर बिहेवियर चेंज्ड बाय द कंपनी दे केप्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ, अगर हम एक ही माँ के बच्चे हैं कोई भी, तो वो इतना मैटर नहीं करता जितना हमारी परवरिश मैटर करती है। हमारी संगति और परिवेश का हमारे व्यवहार और चरित्र पर गहरा असर पड़ता है। करेक्ट। द स्टोरी टीचेज अस दैट आवर एनवायरनमेंट एंड द कंपनी वी कीप, जो एनवायरनमेंट, जो वातावरण और जो कंपनी हम रखते हैं अपने पास, प्ले अ बिग रोल इन शेपिंग आवर बिहेवियर एंड कैरेक्टर। वो बहुत ही बड़ा रोल होता है उसका हमारे बिहेवियर में और हमारे कैरेक्टर में। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, जब भी आप फ्रेंड्स बनाएं उनको देखकर बनाएं, अच्छे बनाएं जो आपकी तरह ही अपनी सोच रखते हों। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, वी विल मीट अगेन, टिल देन बाय।